हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज हमारे जो मैथ के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, आज उनकी जो है 19वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 19 नंबर। ठीक है। इससे पहले 18 क्लासें हो चुकी हैं और हर क्लास में आपको 30 सवाल कराए थे हमने, जो कि एक बहुत बेहतरीन सीरीज हुई। और जो है इससे उम्मीद है कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इनसे बच के नहीं जाएगा। और आर्मी का एग्ज़ाम चूंकि बहुत नज़दीक है, तो इधर उधर की फालतू की चीज़ें बिल्कुल देखना बंद कर दीजिएगा। गिनी चुनी चुनिंदा चीज़ों को देखिए जो आपके मतलब की हैं। ठीक है। अन्य चीज़ों को ना देखें। देखिए ज़रा, चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है कि 750 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% और एक अन्य बट्टे के साथ 492 रुपये में बेची गई। दूसरे बट्टे की दर क्या है? यानी कि वस्तु बेच दी गई है। ठीक है। दो बट्टे दिए गए हैं। वस्तु है कितने रुपए की? 750 रुपये की। पहला बट्टा आपको पता है 20 है। बट्टे का मतलब होता है छूट, तो 100 से घटा देते हैं। ठीक है। 20 घटा दिए हमने, कितने बचे? एक्स। अब हमें तीसरा नहीं पता है, वो हम मान ले रहे हैं कि घटा बटाने के बाद एक्स बचेगा। तो जो है वस्तु बेची जा रही है 492 रुपये की। कितने की बेची जा रही है? 492। हल कर लो भाई। 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले कैंसिल। 4 दूनी 8। ठीक है। 3 दूनी 6 से काट दो। 6 अट्ठे 48 और बचे एक यहाँ से, और 6 दूनी 12। यानी कि कुछ ऐसा था बट्टा कि घटाने के बाद 82 बचता था। जैसे यहाँ पे 20 था तो घटाया कितना बचा? 80। तो इसलिए जो बट्टे की दर रही होगी, हम 100 से ही घटाते थे। 100 से अब की 82 घटा लो। अर्थात जो दूसरा बट्टा इन्होंने गायब किया था, वो बट्टा था हमारा 18%। कितना बट्टा था? सही है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले हमको मूल्य दिया है, बट्टा चाहे पहला दिया हो दूसरा दिया हो, उसे पहले घटा के लिखेंगे, फिर x बटे 100 और बराबर में जो भी मूल्य दिया है इन्हें हल करेंगे। तो आपका जो भी ये आएगा, ये ऐसी आएगी कि हमने 100 से घटा के रखा था। तो 100 से क्या घटाएं कि 82 बचें? तो 100 से क्या घटाना है? 18। यानी कि बट्टा हमारा था 18%। ठीक है। यही आपका ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, कह रहा है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 20 है, वो 12 है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। जरा ध्यान से देखें। कोई भी 2 अंकीय संख्या होती है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि एक संख्या आपकी 73 है। इसको अगर हम अंक उलट दें तो 3 और कितनी बनेगी? 7। घटाओ भैया। 7 से 13 से 7 गए, कितने बचे? 6। और यहाँ से कितने बचे? 3। यानी कितने? 36। ऐसे ही हमने ले ली 91। 19 घटा के देख लो। 11 से 9 गए, कितने बचे आपके पास? 2। और यहाँ पे कितने? 8 से 1 गया, कितने? 7। यानी कि जो भी संख्या हमें सेम अंक अंक परिवर्तित करने से जो संख्या मिलती है, उसे हम अगर घटाएंगे तो हमेशा ऐसी ही संख्या आएगी जो 9 से भाज्य होगी। कितने से भाज्य होगी? 9 से। ठीक है। तो ये क्लियर है कि 9 से भाज्य है। तो जो भी योग होता है, यानी कि ये जो अंतर है, जितना जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए, ये सब क्या है? अंतर। जैसे अगर हम उन 91 हैं, इनमें से 72 घटा दें, 11 से 2 गए, कितने बचे? 9। और यहाँ 8 में से 7 गए, कितने? 1। देखो अंक परिवर्तित हो गए। 91 था, 19 हो गया। अगर हमारे पास 19 होता, इसमें जोड़ देते हैं आप 72। 7 और 2 9, 7 और 1 9 2 11, सॉरी, 9 और 2 जोड़ने, 9 2 11 और 7 1 8 और 1 हासिल का 9। देखो इन फिर से स्थान परिवर्तित हो गए। यानी कि अगर हमारे पास कभी भी छोटी संख्या है तो जोड़ने पर स्थान परिवर्तित होंगे, बड़ी संख्या है तो घटाने पर स्थान परिवर्तित होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल हमसे कह रहा है कि 54 जोड़ दिए जाएं, तो यानी कि संख्या हमारे पास छोटी थी। कैसी थी? छोटी संख्या है। जो भी अंक प्राप्त होंगे वो संख्या कैसी है? छोटी। तो पहली बात यहाँ से सीखे कि जो भी हमें जोड़ना है घटाना है, उसे 9 से पहले भाग करना है। योग हमें दे रखा है, वो अलग वाली बात है। यानी कि योग कितना दिया है? 12। ये तो हमने पहले लिख लिया। फिर हमें अंतर दिया है, कह रहा है 54 है, तो इसे हर हाल में 9 से काटना है। ठीक है। 9 छक्क 54, यानी कि अंतर अंकों का योग 12 है, अंतर कितना है? 6। अब हमसे कह रहा है कि पहला एक अंक और दूसरा अंक, यानी 2 अंक निकालने हैं। तो पहला एक अंक निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा। 12 और 6 कितने हो गए? 12 प्लस 6 बटे 2। 12 6 18 के आधे 9।
और फिर एक बार 12 से घटा करके 2 कर देंगे। 12 6 गए 6, 6 के आधे कितने होते हैं 3। 12 से 6 सॉरी 12 में से 6 गए 6 के आधे कितने 3। अब हमारे पास 2 अंक हैं, एक 9 है और एक 3 है, ठीक है। तो संख्याएं यहाँ से 2 बन सकती हैं, 2 अंक की ये संख्या। एक तो हो सकती है कि 93 बन जाएगी, या हमारी यहाँ से क्या बन सकती है 39, ठीक है। लेकिन चूंकि कह रहा है जोड़ दें, तो भाई ये जोड़ेंगे, इसमें अगर हम 54 जोड़ेंगे तो ये 2 अंकीय नहीं रहेगी। तो इसी यही संख्या है, यानी कि जब जोड़ने को कहेगा तो छोटी संख्या, घटाने को कहेगा तो बड़ी संख्या, ठीक है। यानी कि आंसर आ गया हमारा कौन सा 39, ठीक है। आगे देखिएगा अगला कह रहा किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 56% मत प्राप्त करके 96 मतों से चुनाव जीत गया। भाई जब भी चुनाव होते हैं तो उनमें यहाँ तो 2 ही होते हैं, वैसे सामान्यतः तो कई प्रत्याशी होते हैं, लेकिन चुनाव जब भी किताब में कराएगा तो आपके 2 ही होंगे, ठीक है। तो 2 जो प्रत्याशी थे, एक को मिले 100 में से कितने 56, कितने मत कितने भी हों वो हमेशा कै % होते हैं 100%। एक को मिले कितने 56, तो एक को कितने मिले होंगे 44। इनका एक को अगर मान लो 100 में से 56 वोट मिल गए, एक को 44 मिल गए, तो ये वाला जीता। और ये जीता कितने से होगा 6 से 2 4 गए 2 और 5 से 4 गए कितना 1, यानी कि कितने % से जीता 12% से। कितने से जीता है ये 12% से। अब यहाँ पे हमारा जो विजयी रहा है वो कह रहा है 96 मतों से विजयी रहा है, तो यहाँ पे 96 हैं। 96 जो हैं वो कै % के बराबर हैं 12 के। पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे, तो कुल का मतलब है टोटल। टोटल कितने थे 100, तो 12 8 96, अर्थात जो टोटल मतदाता थे वो कितने थे 800, ठीक है। यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि मतदाता थे कितने 800। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से कटती नहीं है वो कहलाती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले 5 1 2 3, तो एक जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना भाज्य होती है, ये सिर्फ प्राकृत संख्या है। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 1, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए एक जो सबका होता है वो ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है, ठीक है। तो इसे ना अभाज्य कह सकते हैं ना भाज्य कहेंगे, ये क्या होती है प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, ठीक है। तो समझ गए कौन सी है सबसे छोटी, ये वाली। अगला देखिए, एक दुकानदार 4 रुपए के 12 नींबू खरीद कर 5 रुपए के 10 नींबू बेचता है। तो भैया इनका तो सीधा फंडा है, 12 नींबू खरीदे हैं 4 रुपए के, कितने रुपए के, और कह रहा है 5 रुपया के इसने कितने बेचे हैं 10 नींबू, कितने बेचे हैं, तो इनकी गुणा कर लो, 4 ढाई 40, 12 पंजे 60, ठीक है। इनका अंतर ले लीजिए, इनका अंतर वो सॉरी अंतर कुछ नहीं है। देखिए भाई, ये आपका आता है क्रय मूल्य और ये क्या आता है विक्रय। तो यहाँ 4 ढाई 40 ये क्रय मूल्य आ गया, 12 पंजे 60 ये विक्रय आ गया भाई। तो देखिए कोई चीज़ हम 40 में खरीद के कितने में बेच रहे हैं 60 में, तो फायदा हुआ, यानी कि हमें लाभ तो निकालना है प्रतिशत लाभ। 40 की अगर खरीद के 60 की बेचे तो कै रुपया बचे हमें 20 रुपए, कितने बचे 20, गुणा कितना 100, खरीदी कितने में 40, 20 दूनी 40, 2 से काट दो कितने बचे 50, अर्थात उसे कितने % फायदा हुआ होगा 50%। कितना फायदा हुआ होगा 50। यही हमारा सवाल क्या हो गया हल हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 2 गुना, तो जरा देखें यहाँ से इसमें क्या बता रहे हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है उसे कैसा कर दिया है हमने 2 गुना कर दिया है। कैसा कर दिया है, वर्ग में पहली बात समझते हैं, एक होती है भुजा, एक होता है इसका परिमाप, एक होता है विकर्ण और एक होता है क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल। तो इनको इकाई, ये भी इकाई है, ये भी काहे में मापते हैं इकाई में मापते हैं, ये भी काहे में मापते हैं इकाई में मापते हैं, और क्षेत्रफल नापते हैं हम वर्ग इकाई में, काहे में मापते हैं वर्ग इकाई में। तो जरा ध्यान से देखें, ये तीनों सेम हैं, तो इनमें जो भी परिवर्तन होगा वो सेम होगा। यानी कि हमने कह दिया है, इसने कहा है कि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया है, विकर्ण को कैसा कर दिया गया है 2 गुना, कैसा कर दिया है 2 गुना, ठीक है। तो यानी परिमाप भी इतने ही गुना होगा और भुजा भी 2 गुनी हो जाएगी।
लेकिन क्षेत्रफल की जैसे ही बात करेंगे तो कह रहा है गुना तो होगा, लेकिन कैसा, 2 गुना है, वो वर्ग हो जाएगा। यानी 2 था ये, इसका वर्ग करना है, इतने गुना हो जाएगा। तो 2 दूने 4 गुना, कै गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया कितना, 4 गुना। ठीक है, तो आपका आंसर है 4 गुना, यही आपका आंसर सॉल्व हो गया। अगला कह रहा है 25 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में इनका जो अनुपात है वो 4:1 है। कितना है, 4:1। मिश्रण हमारा किसका किसका दिया है, दूध और पानी का। दूध अनुपात पानी, जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:1। ठीक है, अब हमसे ये टोटल जो मात्रा दे रखी है वो 25 है, 4 और 1 5। पहले हम इनकी मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे कि पानी कितना है और दूध कितना है। तो 4 और 1 5 हो गए, 5 25, 5 चौक 20 लीटर दूध था, 5 एकम 5 लीटर क्या था, पानी था। ठीक है, यानी कि जो मिश्रण 25 लीटर था इसमें 20 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी था। कह रहा है इसमें अगर 3 लीटर पानी और मिला दें, मिला दो भाई, किसने मना कर रखा है ना। आगे देखिए 20:5 और 3 कितना हो गया, 8। यानी अब 20 लीटर दूध है और 8 लीटर क्या है, पानी। तो कह रहा है इनका अनुपात कितना होगा, काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, अर्थात क्या अनुपात हो जाएगा इनका, 5:2। ठीक है, यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए है। कितना अनुपात हो जाएगा, 5:2। अगला साइन 270 की वैल्यू निकाल ली है, तो जरा देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं। साइन 270, तो इसको जब भी निकालिएगा, यानी कि जब भी 100 से ऊपर आए, तो यानी कि जैसे 135 120 150 है ना, ये जब भी आएंगे तो हम इन्हें क्या करेंगे कि 180 में से ही घटा के करेंगे। और जैसे ही 180 में आए तब भी 180 से ऊपर आए तब भी हम क्या करेंगे, आपका जो है तोड़ेंगे 180 में ही, चाहे प्लस करना पड़े या माइनस। जैसे हमारा अगर कहीं पे 120 डिग्री पूछ लिया होता तो हम इसे निकालते 180 माइनस कितना, 60। 180 में से 60 घटा के 120 आएंगे। अगर यहाँ पे 240 दिए होते तब भी हम 180 में से ही तोड़ते, 180 प्लस कितना कर देते, 60। तो 180 और प्लस भी कितने होते हैं, ज़्यादातर संभवतः कोशिश करिएगा कि 180 में ही तोड़ें। 180 का मतलब क्या है, हम इसमें क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि 180 में ही तोड़ना है, क्योंकि ये 180 का जो कोण है आपने सुना होगा, ये सरल कोण कहलाता है। इसका मतलब सीधी रेखा होती है, अर्थात साइन का साइन ही रहेगा, कॉज का कॉज रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। लेकिन जैसे ही 90 में तोड़ते हैं तो साइन का कॉज हो जाता है, कॉज का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का से, है ना, इस टाइप से चेंज होते रहते हैं। तो 180 वाले में कोई लफड़ा नहीं है, ना कुछ याद रखना है, जो है वही रहेगा। यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉज है तो कॉज। अर्थात हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 180 प्लस कितने, 90। देखो 180 और प्लस 90 करें तो कितना होता है जाके, 270। अब जरा एक सूत्र सुना होगा, ASTC। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और ये होता है चौथे, चतुर्थांश होते हैं जो ये वाले, इनके लिए। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 0 से 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, और 270 से 360 तक, ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि ये हमारा जो 270 है इनमें से किस में आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस वाले में आ रहा है, 270 है ना, तीसरे में आ रहा है। किस में आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 270 से ऊपर जैसे 71 पहुँचेंगे हम चौथे में पहुँच जाएंगे। तो पहले ये तीसरे में आ रहा है। ए का मतलब होता है यहाँ पे आल, एस का मतलब सिर्फ साइन और इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, कॉसिक, और टी का मतलब होता है टेन और इसका अपोजिट कॉट, और सी का मतलब होता है कॉज और इसका अपोजिट कॉस सेक। सही है, तो ये है, ये प्लस के होते हैं, बाकी सभी क्या हैं, माइनस के। तो ये हमारा मिला तीसरे में जाके, किस में मिला, तीसरे में लिखा है टी, अर्थात टेन है प्लस का है, बाकी काय के हैं, माइनस के, काय के। तो ये नहीं कि ये माइनस साइन 90 हो गया, माइनस का साइन कितना हो गया, 90। तो यानी कि ये माइनस साइन 90 की वैल्यू आपने सुनी होगी कितनी होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यही आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका माइनस का 1। कितना आ जाएगा, -1। ठीक है,
अगर ऐसे ही अगले में कोई भी निकलेगा तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। आप लोग भी हमें जो है वो सॉरी tan 135 डिग्री का मान बताएं कि tan 135 की डिग्री आपके अनुसार इसकी वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। tan 135। आगे देखिए, एक कार है, कोई दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 मिनट में तय करती है। वह अपनी चाल में कितनी वृद्धि कर दे कि दूरी 20 मिनट में तय हो जाए। पहले 48 की चाल से जा रही थी तो लग रहे थे 25 मिनट, अब हमें टाइम लगाना है कितना, 20 मिनट। ठीक है, तो पहले देखिए 48 की चाल से जाएगी तो 25 मिनट लगेंगे, 20 की चाल से जाएगी तो वो 20 मिनट समय लगाना है, तो कितनी चाल होनी चाहिए, पहले तो ये निकालना है। पचम 25, 5 चौक 20, 4 से काटो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि उसे जाना पड़ेगा 60 की चाल से। पहले किस चाल से जा रही थी, 48 की, अब जाना है कितने से, 60 से। तो बड़ी कितनी, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कितनी वृद्धि कर दें। तो भाई 60 और 48 का अंतर ले लो, 60 माइनस 48, अर्थात इसे जाना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अधिक चाल से होके जाना है। कितने से जाना है, अधिक से, 12, यानी कि वो पहले 48 से जा रही थी, अब 12 और बढ़ा दे, अर्थात 60 से जाए, तब 20 मिनट में ये दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो, ये सरलीकरण का सवाल है। तो क्या है कि यहाँ पे होता है, आपने जब भी भाग का चिन्ह आता है तो उसे हम अपोजिट मतलब उल्टा कर लेते हैं। जो अंश होता है उसे हर बना देते हैं, हर होता है उसे अंश बना देते हैं, और भाग का गुणा हो जाता है। अर्थात ये जो सवाल लिखा हुआ है कैसे लिखना है पहले वो देखिए। ये 500 लिखे हुए हैं, यहाँ पे चिन्ह भाग का है तो हम चिन्ह लगाएंगे गुणा का, और इसको उल्टा कर लेंगे, 5 बटे कितना, 7। अब ये देखिए 441 आप जानते हैं कि 21 का वर्ग होता है, कितने का होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट रह जाएगा, अर्थात यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाने वाली प्रथाएं खत्म थोड़ी ही हो गई हैं, वो तो आज भी चालू हैं, तो चालू रखिएगा। तो 2 जीरो से भाई 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल, और 7 तियाँ 21, इनकी सबकी गुणा करो, 55 25 तियाँ 75, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 75। यही आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो कह रहा है एक छात्र किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। कितना, 3/14, किसी संख्या का 3/14, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। करना था 3/14 और कर कितना दिया, 3/4। कह रहा है जो सही उत्तर से 150 अधिक था। कितना था, अब कह रहा यानी कि ये जो 150 है इन दोनों का क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर, अर्थात 3/14 और 3/4 का जो अंतर है वो कितना है, 150। बस इसी को हल कर लो, कोई संख्या है वो मान लो आप कितनी है, x है। ठीक है, तो इनसे इनकी गुणा करो, 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 42, 12 से 42 गए, कितने बचे आपके पास, 30। कितना बचा, और यहाँ पे देखिए ये हो गए आपके कितने, 14 गुणा 4, सही है, बराबर में कितना चल रहा है, 150। काट लो भाई, 5 क्या हो गया, नहीं, ये 3/14 है, 3/4 है, सही तो है। अच्छा 4 यहाँ पे, ये वाले देखिए यहाँ पे 4 ही थे, वो खाली गलती से 5 हो गए। देखो 3 पंजे 15, सही है, x बराबर इनकी सबकी गुणा कर लीजिएगा, 5 चौक 20 और 14 दूनी 28, अर्थात ये आंसर आ गया आपका कितना, 280। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो इसे इसी टाइप से क्या करिएगा, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक बार फिर से देखो सवाल में, देखो भाई, जब भी ऐसा कहे आपसे कि इसकी जगह ऐसे कर दिया गया या इससे गलती से गुणा हो गई है, तो जैसे कि गलती हम पे भी हो जाती है भाई, तो देखिए 3 बटे कितने थे, 14, और ये है 3 बटे कितना, 4, इनका जो अंतर है वो है 150। ठीक है, कितना है, 150 अंतर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंतर का चिन्ह लगा दिया। सीधे गुणा करो, 4 तियाँ 12 और 14 तियाँ 42, कोई संख्या थी इसलिए हमने कितना लगा लिया, x।
तो x। अब इनका देखो, यहाँ से इनको घटाया हमने, कितना बचा 30, और यहाँ से इनकी गुणा कर दो, 14 चौकू 56, ठीक है। अब बराबर में 150, इनकी गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, x बराबर इनकी 5 से गुणा, 5 छक्का 30, 55 25 और 3 कितना 28, अर्थात जो संख्या है हमारी वो कितनी है, 280 है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा आए कि गलती से इतना कम आया है, अधिक आया है, आप उसको अंतर लगा के आराम से सॉल्व करेंगे, कम ज़्यादा के चक्कर में नहीं आना है। अगला देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काटे जाते हैं, 2 अंक काटे जाते हैं, और सही के लिए कितने मिलते हैं, 5, ठीक है। इस परीक्षा में एक छात्र ने 140 प्रश्न हल किए, कितने किए टोटल, और 350 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जरा देखो। हल कितने किए उसने, 140, इनमें से कुछ गलत थे और कुछ क्या थे, सही थे। मान लो कि हमने मान लिया कि x ठीक किए हैं, तो भाई जैसे 140 में से x सही किए हैं, तो गलत कितने किए होंगे, 140 माइनस x, ये उसने क्या किए, गलत, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो 5 अंक मिलते हैं, इनके लिए कितने अंक मिले, 5, और कह रहा है गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं मतलब घटाने पड़ेंगे, सही वाले में से भी चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उसके अंक कितने आ पाए, 350, सही है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जरा देखो, ये कितना रहा, 5x, 14 दूनी 28, 280, माइनस माइनस प्लस, 2x बराबर 350, 5x 2x कितना हो गया, 7x, इन्हें जोड़ो 0, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, 7 नेम 63, अर्थात उसने जो है टोटल 90 क्वेश्चन क्या किए थे, सही किए थे, 90 क्वेश्चन क्या थे, सही थे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आएगा तो आप पहले, जिसका भी पूछ रहा है, गलत पूछता तो मैं गलत को x मानता, सही पूछा इसलिए सही को x माना है, जिससे कि आंसर निकालने में कोई दिक्कत ही ना हो, आपका सीधा सीधा क्या आएगा, आंसर ही आएगा, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न हैं वो कितने उसे करने चाहिए, उसने सही किए को सही 90। अगला देखो, कह रहा है कि 12 प्लेटों 9 चम्मचों का मूल्य इतना है, यानी कि ये कह रहा है कि कहीं पे 12 प्लेटें और 9 चम्मच, 9 चम्मच जो है कितने रुपए के मिलते हैं, 339 रुपया के, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि तो 4 प्लेट और 3 चम्मच कितने के मिलेंगे, 4 प्लेटें और 3 चम्मच कितने के मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो जरा देखिए, 4 तियां 12, 3 तियां 9, यानी कि भाग हो रही है कितने से, 3 से, यहाँ भी भाग कितने से की है, 3 से। 12 में अगर हम 3 से भाग करेंगे 4 आएंगे, यहाँ भी 3 से 3 भाग करेंगे 3 आएंगे। तो भाई इसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी, कितने से, 3 से। करो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियां 9, अर्थात ये कितने के मिल जाएंगे, 113 रुपए के, ठीक है। तो यानी कि आंसर आ गया हमारा कौन सा, बी, यानी कि ये जो 4 प्लेटें 3 चम्मच हैं वो 113 रुपया के मिल जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला सवाल, इसको सरल करना है तो 2 अंडर रूट लगाने की क्या जरूरत थी, एक ही लगा लेते इकट्ठा, पता तो है ही, वही हल करते समय एक ही लगाएंगे, 288, ठीक है। काट दो जब तक कट रहे हैं, बस सवाल का यही नियम है, 8 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 चौक 2 चौक। अब इनका सबका वर्ग पता है, 81 होता है 9 का, ये होता है कितने का, 12 का, तो 3 तियां 9, 3 चौक 12, अर्थात इसका जो आंसर सही है वो कितना आएगा आपका, 3/4, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या है, ठीक है, 3/4, सही है। तो जब भी चाहे ऐसे ब्रेक जो अगर सब पे ये अंडर रूट अलग अलग लगे हैं तो इकट्ठे लगा लीजिएगा, बशर्ते देख लीजिए अंडर रूट एक ही समान घात के हों, ऐसा नहीं कहीं पे वर्गमूल कहीं पे घनमूल हो तो धोखा खा जाओ, ठीक है। अगला देखो, 50 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 36। अब किंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। पहले तो संख्या ही शुद्ध करिए, ली हमने कितनी, 23, और थी कितनी, 48, कह रहा है 48 के स्थान पर 23 ले ली, पहले शुद्ध करो, 48 थी और ली 23, तो 23 घटा दो 48 जोड़ दो, यानी कि 13 से वो 8 से 3 गए कितने बचे, 5,
और 4 से 2 गए 2, यानी कितने। अब संख्याएं कितनी है 50, तो औसत भी तो इन्हीं का गड़बड़ हुआ होगा। तो 5 एकम 5 और पचम 25, 0 पॉइंट कितना 5, प्लस है तो बढ़ गया, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो घटा देते। औसत पहले से ही कितना था 36, तो 36 में प्लस कर दीजिएगा, यानी कि आ गया हमारा शुद्ध औसत आ गया 36 पॉइंट कितना 5। ठीक है, ये हमारा क्या है शुद्ध औसत है। ठीक है, अगला सवाल देखें। कह रहा है कि कमल व गगन की वर्तमान आयु में 4:3 का अनुपात है। एक भाई कमल है और एक है गगन, ठीक है, इनकी आयु में 4:3 का अनुपात है। कह रहा है 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 24 साल था। जैसे हम आपसे कह दें कि 2 साल बाद पहले तुम 20 साल के थे, 18 साल के थे, या मान लो जैसे मैंने कह दिया 2 साल पहले तुम 15 साल के थे, हम कम कर लो, दुनिया अपनी उम्र कमाई करने में डटी हुई है। ठीक है, आधार कार्ड सही है नहीं हो रहे हैं भैया, हैं तो देखिए जरा यहाँ से। तो मान लो कि 2 साल पहले तुम 15 साल के थे, तो अब कितने के हो गए होगे 17 साल के, भाई 2 साल बढ़ गई होगी। तो ऐसे ही ये कह रहा है 2 साल पहले इनकी आयु का योग 24 था दोनों की, तो भाई दो दो दोनों बढ़ गए यानी 4 बढ़ गए, यानी कि योग हो गया कितना 28। ठीक है, इनका 4 और 3 7, यहाँ पे योग 7 है। पूछ रहा है इनकी 16 वर्ष बाद इनकी आयु में क्या अनुपात होगा। पहले तो आयु अवयव पता लगे, 7 चौक 28, यानी 4 से गुणा करनी है, तो 4 चौक 16 और 4 तियां 12, अर्थात एक अभी कमल है 16 साल का और गगन है 12 साल का। ठीक है, पूछ रहा है 16 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है 16 वर्ष बाद। देखो सब में इसमें 16 जोड़ने हैं, इसमें भी 16 जोड़ने हैं, क्योंकि 16 वर्ष बाद दोनों की आयु 16-16 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 32 साल का, ये हो जाएगा आपका 28 साल का। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, अर्थात इनकी आयु में 16 साल बाद 8:7 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला, यदि पेंसिलों के मूल्य में 25% कमी हो जाए तो 1 रुपया में 2 पेंसिलें अधिक मिलती हैं। अब ये नया मूल्य पुराना मूल्य वाला हिसाब है, मैंने कल भी आपको सवाल में बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पेंसिलें अधिक मिलती हैं, पेंसिलों का नया मूल्य यानी 100% बताना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि नया मूल्य जो निकालने का तरीका होता है, नया मूल्य होता है कीमत होती है उसमें लिखते हैं, गुणा में दर लिखते हैं, और पूरे के बटे में मात्रा जो भी हेर फेर हुई है कम या ज़्यादा, और कितना 100 लिखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र। तो कीमत है 1 रुपया, दर कितनी कम हुई है 25, और बटे में मात्रा 2 पेंसिलें अधिक मिलती हैं। कह रहा है 2 पेंसिलें कैसी मिलती हैं अधिक, तो यही मात्रा हो गई। 100 पूछ रहा है, तो यहाँ से कर दो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यानी कि ये आया 1 बटे कितनी 8, यानी कि 1 बटे 8 का मतलब है 1 रुपए की कितनी 8, 1 रुपया की 8। यही हमारा सवाल आ गया, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका ठीक है। 1 रुपए की कितनी मिलती थी, मिलेंगी अब 1 रुपया की 8 मिल जाएंगी पेंसिलें। ठीक है, बहुत जमाने पहले की बात है। आगे देखो, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 153 रुपया है, वस्तु पर कितने रुपए अंकित किए जाएं कि 15% छूटो दे दें, फिर भी 20% क्या हो जाए लाभ। तो जरा देखो, लागत मूल्य कितना है 153, छूट देनी है कितनी 15, तो बचे कितने 85, और लाभ लेना है 20, तो कितना बचा 120। ठीक है, अब देखो 17 पंजे 85 और 17 नेमा 153 होते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इनकी भाई गुणा करो, 4 नेम कितने 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए 9 चौक 36, 18 और 3 21, अर्थात कितना हो गया 216 रुपया उस पर अंकित करेगा। तो 15% छूट दे देगा, फिर भी उसे 20% क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, अर्थात ये कितना है 216 है। देखिए आर्मी का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी है, अगर अब भी ये सवालों को करना नहीं सीखे हो तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो जो है गणित है ये भाई, और गणित में तो यही है कि रिवीजन नहीं है तब तक तो कुछ होना नहीं है, हैं।
तो गणित ये कहता है कि तुम हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी है। तो भाई गाना सुनते जाइएगा, मौज से इसे हल करिए। गणित सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट इसीलिए होता है। लेकिन ये है कि ये इसका कह रहा है कि भैया तुम किसी और को चाहो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें भी चाहते रहिएगा, यानी रिवीजन ज़रूरी है। आप और कुछ भी पढ़ें लेकिन गणित का रोज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गणित क्या है भाई, मामला आपका साफ कर देगा। देखो आर्मी के जो पेपर है उसमें सबसे मेन जो है सब्जेक्ट है वो गणित पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इसके एक तो सबसे पहली बात है कि ठोस क्वेश्चन, ठोस आंसर होते हैं इसके, ठोस नंबर आएंगे आपके, पक्का है कि ऐसा ही आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको आता है तो निश्चित यही सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 इसी के साथ रीजनिंग के आते हैं, यानी कि 50 में से आपके सोचो कि 20 क्वेश्चन पे ये मैथ है, तो 30 पे ही तो अलग रह गया। तो आपका बहुत कोर्स कंप्लीट करता है, इसलिए भाई मैथ पे बहुत ध्यान दें, नहीं तो थोड़ी समस्या तो होगी ही होगी, है ना। आगे देखिएगा तो कितने आंसर आ गया आपका, 216। कह रहा है कि किसी सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है, 20 दिन बाद। भाई 150 सैनिक थे, इनका 50 दिन का भोजन था, यानी 50 दिन तो इन लोगों ने खाया पिया, ठीक है। खिलाओ पिलाओ भाई, 150 सैनिकों का 50 दिन का भोजन था, इन्होंने कई दिन खाया पिया, 20 दिन। तो 20 दिन बाद इनके लोगों का, 150 लोगों का अब वहीं कितने दिन का बचा है, 30 दिन, है ना। 50 सैनिक चले गए, 150 थे 50 चले गए, तो कितने बचे, 100। अब वही लिख लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तियाँ 45, अर्थात जो भोजन 30 दिन का था, अब कम लोग रह गए तो ज़्यादा दिन चलेगा, अर्थात 45 दिन चल जाएगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ गया है, डी वाला, ठीक है। अगला सवाल ये जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो घबराना नहीं, पहले भैया इसका है 2 ही घात हम निकाल पाते हैं, क्योंकि 4 का तो सूत्र आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, है। तो भाई इसका पहले हम निकालेंगे x² प्लस 1/x², वर्ग करिएगा, और माइनस है तो +2 कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए, 6, यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 हो गई। अब फिर से इसका वर्ग करेंगे तब होगी जाके घात 4, 1/x की घात कितनी, 2, वो 4। अब इसका वर्ग करो 6 का स्क्वायर, अब की प्लस है तो भैया 2 माइनस करने हैं, 6 छंग 36 - 2, अर्थात आंसर आ गया आपका कितना, 34, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 34। पक्का समझ गए होंगे कि आंसर इसका कितना आएगा, 34, कोई दिक्कत। आगे देखिए नहीं, पहले तो इसका एक सवाल बताना है भाई। देखो यदि y प्लस 1/y बराबर अगर यहाँ पे 3 हो, तब y की घात 4 प्लस 1/y की घात 4 क्या होगी, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आप हमारे साथ जो है दगा कर रहे हो या वफा कर रहे हो, है नहीं। तो भाई वफा ही करने में फ़ायदा है, इसका हल ज़रूर करिएगा, क्योंकि सवाल आएंगे नहीं तो भाई परीक्षा आपकी आपके हाथ से क्या होगी, छूट जाएगी। तो देखिए ज़रा इसे ज़रूर सवाल सॉल्व करिएगा, और ऐसा पक्का आता है एक भाई। देखो रघु बिंदु से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है, एक रघु है और एक है बिंदु। कह रहा है कि रघु जो है वो बिंदु से 2 गुना काम करता है। भाई जो काम 2 गुना 3 गुना कर रहा है वो समय कम लेगा, अर्थात जिस काम को रघु 1 दिन में कर देता है बिंदु उसे 2 दिन लिए बैठा रहता है ना। यही तो कह रहा है, रघु बिंदु से 2 गुना अधिक कार्य करता है। तो रघु 2 गुना काम करता है, यानी रघु जितना काम 1 दिन में कर देगा बिंदु वो काम कै दिन में कर पाएगा, 2 दिन में, ठीक है। यदि बिंदु अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, इसे कार्य लगते हैं कितने, ये तो अनुपात है, तो इसे लगते हैं 12 दिन। कितने लगते हैं, तो इसको आधे ही दिन लगेंगे इसे, क्योंकि ये तो 2 गुना काम करता है। कै दिन लगेंगे, 6 दिन, सही है। यहाँ तक क्लियर। आगे कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो जब भी मिलकर निकालना हो तो क्या करते हैं, हम दोनों को गुणा में लिखते हैं, 6 गुणा कितने, 12। एक 6 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में, मिलके हैं तो जोड़ दीजिएगा, 12 6 18, 6 तियाँ 18, 3 चौक 12, अर्थात अगर ये मिलके काम करें तो 4 दिन में हो जाएगा। कै दिन में हो जाएगा, 4 दिन में, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ए वाला, कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखो फिर से ये आ गया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित। तो ए स्क्वायर एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अर्थात एक बार कंपोनेंट्स जो भी दिए हैं इन्हें जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो एक बार इनको जोड़िएगा और एक बार घटाइए। जोड़ो भाई, 7 3 कितने हो गए 10, और 6 3 9 और 1 10, 5 5 10, वो 6 3 9 और 1 10। अच्छा यहाँ से कहाँ, ये वाला दूसरा है, 7 3 10 और 5 वो 6 3 9 और 1 10, हासिल फिर एक गया। अब 5 और 5 10 और एक हासिल का 11, ठीक है। हासिल कितने गए, फिर से 1, 4 4 8 और एक कितने हो गए 9, और यहाँ पे 3 और 3 6, अर्थात जोड़ इनका इतना आ गया, ठीक है। अब हमें इन्हें घटाना भी है, तो घटाओ भाई। 7 से 3 गए कितने बचे 4, और यहाँ पे 6 से 3 गए कितने बचे 3, 5 से 5 गए 0, और फिर 4 से 4 गए 0, फिर पॉइंट है, 3 से 3 गया 0। अब बटे में क्या चल रहा है, 0.0034। तो ये देखो एक जैसी बिल्कुल है, तो एक जैसी है और बटे में है तो रखना ही नहीं चाहिए, काट दो बिल्कुल है। आंसर आ गया हमारा 6.91, सही है। तो यानी कि आपका आंसर आया ए वाला, यानी 6.91। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा खाली, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है 10% 30% के समतुल्य एकल छूट क्या होगी, यानी इनके समतुल्य बट्टा निकालना है। भैया मान लो कि 100 रुपया थे, पहले 10 बट्टा दे दिया, फिर आपने कितना 30 दे दिया, तो 70 बचा, बटे कितने 100, निकाल दो, 2 जीरो से 1 2 जीरो, 9 सत्ते 63। अर्थात कह रहा है जो 100 रुपया की चीज है, इन बट्टों के बाद 63 रुपया की बचेगी। कितने की बचेगी, तो छूट कितनी दी, 10 में से 3 गए कितने 7, और यहाँ 9 में से 6 गए कितने बचे 3, अर्थात उसने छूट दी है कितनी 37%। इनके समतुल्य जो छूट होगी वो होगी आपकी 37%, यानी ऑप्शन आपका डी ठीक है, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा भाई एक सवाल है कि 20% और 15% के समतुल्य एकल छूट बताओ कितनी होगी, समतुल्य एकल छूट, एकल छूट। इसका सलूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। तो भाई देखो कह रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर है, कितना है भाई, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है सूत्र क्या होता है, हमने कहा भाई कि आयतन क्षेत्रफल, इनके जब भी सवाल आए तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसका सूत्र लिखिएगा। क्या है कि घर कह रहा घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ना लिखो, पता नहीं आप लोग क्या लिखते होगे, तो 6 गुणा यहाँ पे भुजा लिख लो, यानी कि होता है भुजा का स्क्वायर, बराबर कितना 54। तो 6 नेम 54, 9 कितने का स्क्वायर है 3 का, यानी कि इसकी जो भुजा है वो कितनी हो गई 3, ठीक है। अब हमसे कह रहा है उसका आयतन कितना होगा, क्या पूछ रहा था आयतन, तो आयतन क्या होता है, भुजा की होल घात 3, भुजा की घात 3, तो 3 की होल घात 3 कर लो, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 घन मीटर, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इनका आंसर भाई तभी आ सकता है जब आपको इनका क्या पता हो, सूत्र पता हो, ठीक है। क्योंकि सूत्रों के बिना ये सब क्या है, अधूरा है, और ये भैया हल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इनके सूत्र याद करिएगा। आगे देखो ये आपके गुणनखंड दिए हैं, यानी कि हमारा दिया है पहले 4x स्क्वायर 8x और प्लस 3, इनके गुणनखंड करने हैं। तो इनमें गुणनखंड में क्या करते हैं, जो भी इनके आगे लगा होता है इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 तियाँ 12। अब हम यहाँ पे 3 की जगह 12 पढ़ेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ें तो 8 आ जाएं, तो 6 दूनी 12, वैसे तो बहुत होते हैं 4 तियाँ 12 6 दूनी 12, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि दोनों काम सिद्ध हो जाएं, गुणा करें तो 12 और जोड़ें तो कितने आए 8, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x, देखो 6 और 2 8 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है। प्लस का यहाँ पे लिखेंगे यही, वो तो खाली दिखावे के लिए हैं, हाथी के से दांत हैं, बाहर वाले ना खाने के और खाली दिखाने के हैं, ठीक। तो यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, माइनस 1 कॉमन ले लो 2x और माइनस कितना बचा 3, ठीक है। तो यहाँ से ये 2x माइनस 3 ब्रेकेट दोनों में एक जैसी है, कॉमन ले ली,
क्या बचा हमारे पास 2x माइनस का कितना 1। ऑप्शन आपका जो भी ठीक हो वो टिक कर लेना। इन्हीं में से कौन सा है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 1, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। कोटि पूरक, तो भाई ये दो प्रकार के कोण थे, एक तो होता था कोटि पूरक और एक होता था समपूरक। क्या होता था? समपूरक। तो कोटि पूरक ऐसे कोण हैं जिनका योग 90 होता है, समपूरक ऐसे कोण हैं जिनका योग 180 होता है। तो एक दिया है भाई, ये कोटि पूरक है, घटा दो, आपका आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है। अब आपको बताना है कि 72 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण कितना होगा। ठीक है, कितना होगा ये आपको हल करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में हल करिए और बताइएगा भाई। अगला है, दो संख्याएं हैं जिनका मासा 12 और योग कितना है 108 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो जरा यहाँ से दिया है, ऐसे भी कई बार सवाल हो चुके हैं हमारे, अब आने चाहिए आपको। अगर अब नहीं आ रहे हैं तो भैया बहुत दिक्कत है और सीखने की कोशिश करो। तो देखो जरा यहाँ से मासा कितना है 12 और योग कितना है 108 है। ठीक है, तो हम इस योग को ही क्या कर देते हैं 12 से भाग, 12 नेमा 108, यानी कि योग कितना बचा 9। कितना बचा है? अब ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 9 होगा, वो सब संख्याएं ऐसी ही हैं जिनका मासा 12 होगा। जरा देखो कितना, 1 और 8 आपके कितने हो गए 9, 2 और 7 कितने हो गए 9, 3 और 6 कितने हो गए 9, 4 और 5 कितने हो गए 9, और कुछ होते हैं 9। अब यहाँ से सबसे पहली वो चीज़ देखनी है हमें जो है इनसे 3 से नहीं कट रही हो, वो मतलब ये आपस में देखो कट ना रही हो, ये दोनों आपस में कट रही हैं, तो ये जोड़ा जो है हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, पक्का समझ गए। अब यहाँ से देखिए कितने जोड़े बचे 1 2 3, यानी कि कितने ऐसे जोड़े होंगे जिनका मासा 12 और योग कितना होगा 108। तो ऐसे कितने जोड़े होंगे आपके 3 जोड़े होंगे, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल अब हल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, सवालों को समझिएगा, टाइपों को बहुत ध्यान रखें। लिखा है इतने 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 का मान क्या होगा, तो जरा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 5 एकम 5 से 1, भाई ऐसे ही तो घटाते हो। अगर कहीं पे आपका ऐसा आ जाए 1 माइनस 1/3 लिखा है, सपोज दैट इसे हल करेंगे, तो हम इसका वैसे सॉल्व क्या करेंगे, इनसे इनकी 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, यही तो आएगा इसका। यानी इससे इसकी गुणा करते हैं और इसकी इससे करते हैं, तो 3 एकम 3 आए, 1 एकम 1 आए, इनकी आपस में गुणा हो गई, तो आंसर आया हमारा 2/3। इससे तो बेहतर है कि हम इन्हीं को घटा लेते, तो भी 2/3 ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं करनी है। अब इन्हीं इसी टाइप से हर एक का देखो, यहाँ पे 1/5 है, घटाओ 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/5। यहाँ पे आ जाएगा 5/6, यहाँ पे 6/7, 7/8, और ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे बचेगा 19/20। यानी ये डॉट डॉट का मतलब है कि ऐसे ही लगातार संख्याएं यहाँ तक हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो कट रहा है कोई सा, तो ऐसे टाइप में ये देखो सब एक दूसरे से कटते चले जाएंगे। ठीक है, यानी इससे पहले भी संख्याएं थी तो इसलिए इन्हें भी काट दिया। आपका बचा 4 और उधर बचा कितना 20, 4 एकम 4 पंजे 20, अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1/5। यही हमारा सवाल हल हो गया, यानी कि आंसर आ गया 1/5। ठीक है, ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। कह रहा है कि इतने इतने का मान कितना होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो लिखा हुआ है इसे पहले देखो, 99 सही, 98 बटे कितने 99, और गुणा में कितने 99, सही है। तो अब यहाँ से जब भी कभी ऐसा आए तो हमें इन सब का, ये 99 सही हैं तो 99 से गुणा करनी है। तो पहले हम लोग अगर कभी छोटा मोटा सवाल होता था तो करते थे, जैसे कि मान लो 9 सही 1/9 आए और इनकी गुणा 9 से करनी हो, तो 9 ने में 81 और 1 82 बटे कितने 9 गुणा तब 9 से करते हो जाके, ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या यही है कि अब इतनी जल्दी 99 की गुणा फिर जोड़ना है तो थोड़े समस्या रहेगी। वैसे तो हम इनका काट देते हैं इन्हें। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, आप कैसे करेंगे, ये 99 का मतलब समथिंग 100 के हैं, कितने के हैं, तो यानी कि ये हो गए आपके 99 100। ठीक,
इनको आपस में ही घटा के घटा देते हैं। कितना है 1, इनका अंतर जितना भी हो, अगर यहाँ पे 12 होते तो इनको तब भी घटाते, और कुछ होता तो घटा लेते। ठीक है, तो अब यहाँ से घटाओ, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, और यहाँ पे आपके बचे कितने 9, और यहाँ पे कितने बचे 8, और यहाँ पे कितने 9, यानी 9899 इसका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई है आपका डी वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हमें ये वाला सवाल बताइएगा कि 99 सही 53/99 53/99 और गुणा 99 की वैल्यू क्या आएगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैसे अभी तक ये हुआ थे सवाल, तो अब तो बहुत तेजी हो गया है, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो, तो एक लास्ट सवाल हमारा बचा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ऐसा जब भी कह रहा है, न्यूनतम संख्या का मतलब होता है लासा। ठीक है, तो पहले हमें लिखे है 15, 18, 20, 24 और कितने 30, इनका हम ले लेंगे लासा। ठीक है, सबसे पहले उससे काटते हैं जिससे ज़्यादातर संख्याएं कटशिल हो रही हों। या देखो 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 20 नहीं कट रहा, ऐसा ही रखिए, 3 अट्ठे 24, 3 दहाई 30। फिर यहाँ कितने से काटेंगे आप, देखो 2 से काट लो, 5 नहीं कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 धाई, 2 चौक, 2 पंजे 10। फिर एक बार आप 5 से काटिएगा, 5 एकम 3, 5 दूनी 10 और 4 ऐसे ही 5 एकम 5। अब सबसे ज़्यादा बार 2 से कट रहा है, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई सा ऐसा सवाल नहीं है जो, अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोबारा से कट रही हो, तो गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, दूनी 120 और तियाँ 360, यानी कि इनका जो लासा आ गया है वो कितना आया आपका 360। लेकिन हमसे कह रहा है कि संख्या ऐसी ढूंढनी है कि हम इनसे किसी से भाग करें तो 3 शेष बचे। तो लासा ऐसा आ रहा था कितना 360, और कितना शेष बचना चाहिए 3, तो हम प्लस कितना कर देंगे इसमें 3, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी हो गई है 63 हो गई है, 363। तो आपका आंसर है, इसमें भैया दिया ही नहीं है, पता नहीं क्या है। देखो कहीं पे यहाँ तो गुणा में गलती नहीं कर दी है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 तियाँ 180, 180 दूनी 360 और आपका 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आंसर इसमें हमारा खाली विकल्प जो है टस से मस हो गए हैं भाई, पता नहीं कहाँ से, लेकिन आपका आंसर कितना आएगा 363। ठीक है, तो यही हमारा सवाल सॉल्व हो गया। कभी भी ऐसा आए कि इतने शेष बचेंगे तो वो बाद में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कभी भी जोड़ने को कहेगा तो घटा दिए जाएंगे, घटाने को जैसे हमसे कहता क्या जोड़ें कि 3 क्या इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या इतने से भाज्य हो जाए, तो इतने हम 3 घटा देते। यहाँ पे लिखा होता क्या घटाएं, तो 3 हम इसमें जोड़ देते। ठीक है, यही आंसर होता है। आगे देखिएगा। तो भाई आज के लिए ये हमारे 30 जो हमने बहुत ही सुंदर सवाल छांट के रखे थे वो आज हमने आपको कराए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।